हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। और ये भी बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज वो क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, उसका नाम है कांगो नदी। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होता है, वो ऑप्शन आपको चुनना है। कौन सा राइट ऑप्शन है? इंद्र पे आप टिक लगा दें। प्रैक्टिस सेट है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्या पता कितने क्वेश्चन इस सेट से आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप सिंपल भी नहीं कह सकते, आप डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर आता है तो इजी है, पेपर नहीं आता है आपसे तो डिफिकल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे राज्य में 1090 यानी कि 1090 को किस नाम से जाना जाता? वुमेन पावर लाइन नाम से जाना जाता। और सबके बारे में, इन चीज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जाम पेपर आता है, बस तैयारी करनी होती है अच्छे से। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में लागू किया गया। ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पर ये मत सोचना ये सिंपल क्वेश्चन है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करो। अब टाइम नहीं है इतना, प्रैक्टिस सेट सोल्व पढ़ते रहो और यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त के लिए प्रदान करता है जो ग्रेट ब्रिटेन में भारत प्रतिनिधित्व करता है? हाय 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं। चलो देखो जरा, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। भारत अधिनियम 1919 सभी क्वेश्चन को ठीक से कवर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। भाई गोकुल पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है? सबसे बड़ा ऑप्शन देखो कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा मिल गया आपको? बस वही राइट ऑप्शन होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अच्छा ये बात है। भारतीय संविधान के साथ 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, टोटल 45 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। पीछे हटना नहीं है, पेपर छोड़ना नहीं है, पूरे का पूरा पेपर टिक लगा के आना बढ़िया करके। समझ गए इस चीज़ को? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। सिंपल सा आंसर है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और एक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पक्का फंसेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 18। बी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 14 से 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, या फिर आप बोलोगे उपनिषद। इज अ राइट ऑप्शन। क्या लग रहा है आपको? चारों ऑप्शन अच्छे हैं बट एक ऑप्शन राइट है, उपनिषद पर आप टिक लगा दो डी नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक यानी कि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है लॉन्च किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से होना चाहिए ही नहीं, पक्का यही है। चलो
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? क्वेश्चन बड़ा दमदार है और ऑप्शन उससे भी बड़े दमदार है। होशियारपुर इज ए राइट ऑप्शन, होशियारपुर इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी फास्टली मुझे कमेंट करो कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं। अगर टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे तो कमेंट कर दो कि सर मैंने 100 में से 75 क्वेश्चन कर दिया, आज 100 में से 90 क्वेश्चन मुझसे आ गए। आज देखते हैं आज किसकी कितनी तैयारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? जयपुर में बना है। क्या आप लोग जयपुर गए हैं? बहुत से लोग जयपुर गए हैं, ठीक है। अरे यार जयपुर अच्छी सिटी है और बहुत घूमने की बहुत जगह हैं। आमेर का किला भी वहीं पर प्रेजेंट है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली टिक ला दिया मैंने ए पे, डी बाई चंद्रचूड़। इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास भी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर ही हो सकता है, दीवाना इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर है हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है और बहुत ज़बरदस्त है। बताना अब आपको है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कावेरी नदी, मसूर के पठार, ताप्ती नदी, बेतूर का पठार, सोन नदी, बेंट्रा का पठार और गोदावरी नदी, ट्रम्बाक का पठार। इज द राइट ऑप्शन ए। ये कावेरी नदी जो है ना मैसूर के पास से नहीं गुजरती है, प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता? अब देखो दिवस की वीडियो मैंने अलग से डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां आप जाके देख सकते हो। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 11 अक्टूबर इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भाई संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन यार ये है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है भाई। थोड़ा ऑप्शन गलत नहीं लग रहे हैं इसके? चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत के संविधान का संरक्षक है। वरना गवर्नमेंट का बस चले तो आज ये संविधान चेंज कर दे। राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के लिए गए हैं? राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और वो नंबर है बी पे टिक लगा दो, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूरे 100 क्वेश्चन कम समय में कवर करवाने हैं। आप लोग सबके सब रेडी हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेते रहना वरना PDF फाइल में भेज दूंगा आपको। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागबानी से, पौधरोपण से। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? सी नंबर। तो सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, लगा दो टिक सबके सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोवर्धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि से, देसी गोवंश का संरक्षण से, दुग्ध उत्पादक में वृद्धि से, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका ऑप्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में उनके आंसर आ जाएंगे। होम गार्ड का एग्जाम पेपर देने वाले हैं और इस बार बन के ही रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी थी? 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या 51 मिलियन? कितनी थी जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, 53 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का विश्व यानी कि विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये सबको पता होना चाहिए कब आयोजित की गई थी, कब की गई थी। सी पे आप टिक लगाएं, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? दलाई लामा से। दलाई लामा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर यानी कि मरिटिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से, ठीक है, सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? यहाँ बिल्कुल राइट घटना है। बताना है आपको किस वर्ष की बात होगी ये। 1891, 1890, 1892, 1893? क्या लग रहा है? डी पे आप टिक लगाओ, 1893 में। चलिए 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है?
फीता, छल्ला, गट्ठा, उपर्युक्त सभी। कौन सा ज़रीब का हिस्सा, तीनों के तीनों क्या हैं, ज़रीब के हिस्से होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 जरा चेक करें एक बार, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? विजयनगर साम्राज्य में, तभी तो नाम रखा विजयनगर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 है, 1920 में विदेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? C.R. दास, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, लाला लाजपत राय। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज को, मध्वाचार्य को, रामानंद को, या फिर रामदास को? ये क्वेश्चन घुमा दिया यार। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? रामानंद इज अ राइट ऑप्शन, यही है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है इसमें, सी पे आप टिक लगाएं, ग्रीनलैंड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होगी, कितनी होगी जल्दी बताओ फास्टली? 150 डिग्री। 150 डिग्री और लगा देना इस पर, ठीक है। चलिए अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? वो था दांडी मार्च। ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलने लगी हैं हवाएं, मौसम भी लहराए, पल पल दिल मेरा तरसे, बस तुम याद आए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, यही मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। हाँ बलुई मिट्टी तो उड़ती है, और कौन सी मिट्टी उड़ेगी? यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है? यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है यार? यूट्रोफिक झील की एक विशेषता नहीं है, वो कौन सी विशेषता नहीं है जल्दी बताओ बेटा फासलो? यूट्रोफिल झील की एक विशेषता नहीं है। सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, उनमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है, उनमें प्राथमिक उत्पादकता जो होती है ना बेटा वो कम पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन है, अमरीश संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? अमरीश संस्कृति का विकास बेटा कहाँ हुआ? अये है हुआ पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में। बी नंबर पे टिक लगा दें सर, राइट ऑप्शन। देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन लिए हैं, बस इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते रहो, सारा पेपर इन्हीं सेट से मिलकर आएगा आपका। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यार सबसे बड़ा ऑप्शन देखो पहले, वही राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो, भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैक्लो का विवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। लोधी इज ए राइट ऑप्शन, लोधी इज ए राइट ऑप्शन। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? खोन विद्रोह, चक्र बिसोई, ये भी राइट है। खोन डोरा अभियान, कोरला मल्ले, यार ये भी राइट होना चाहिए। भयानवे जुआंग विद्रोह, रत्ना पटनायक, ये भी राइट है। सभी जोड़े सही हैं, मुझे तो ये ऑप्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है बेटा आपको? डी, हाँ यही है, सभी जोड़े सही हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। अच्छा कौन सा कथन असत्य है? बी पे आप टिला दो, बेझिझक चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन वो विशेष ध्वनि वाले कानों एचलोक काती की सहायता से उड़ सकते हैं, राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो, 1848 में किस आधुनिक गणराज्य में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था? स्विट्जरलैंड इज द राइट ऑप्शन। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। अच्छा करंट अफेयर्स के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर्स देख रहे हो ना, इसके 20 क्वेश्चन बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम भी हैं और हमें भी लाइन में लो। डर मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता बेटे, पढ़ना तो पड़ेगा। अमृत सरोवर मिशन किस राष्ट्रीय पहल के तहत शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नेशनल वाटर वीक या जल शक्ति अभियान? अमृत सरोवर मिशन, सरोवर मतलब समझते हो ना, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पर वाटर भी है इसमें, जल शक्ति अभियान भी है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप।
क्या लग रहा है आपको? 46 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ फास्टली, किसको पता है? बी पे आप टिक लगा दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 47 है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना, 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछेगा आपसे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और पेपर आपका बनने वाला हो गई मेरे ख्याल से। सितंबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा जल अवरोध पार करने की क्षमता जांचने के लिए आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? डी पे आप टिक लगाएं, अभ्यास जल शक्ति, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के तहत शुरू की गई नई पुरस्कार श्रेणी का नाम क्या है? अरे है, नाम क्या है? नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है, नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है। सी पे आप टिक लगा दें, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर के लिए नेशनल एनर्जी, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, एशियन कैडेट कैप 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? एशियन कैडेट कप 2025, समझ लो 2025 किसने की होगी? किसने की होगी मैं ये कह रहा हूँ यार, इसका राइट ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में इंडियन ग्रे बुल्क कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत बुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पहला राज्य कौन सा बना? 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन सा बना। तो कौन सा क्या बना? ए पे आप टिक लगा दो, पश्चिम बंगाल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 है, किस अंतरिक्ष संगठन ने इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है? मिशन लॉन्च किया है। बी पे आप टिक लगाएं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने, ठीक है। अरे यार एक बात बताऊं तुम्हें, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। देखो करंट अफेयर्स के 10 से 15 को 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले होंगे, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ लो। भगवान महावीर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तमिल, गोवा, कर्नाटक, या फिर एक ऑप्शन हो रहा है आंध्र प्रदेश। तो एक राज्य में स्थित है, बताना है कौन से राज्य में स्थित है। बी पे आप टिक लगाएं, बी पे आप टिक लगाएं, गोवा इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। 53 नंबर है, भारत सरकार द्वारा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पीएम सेतु, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया योजना, या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 53 का राइट ऑप्शन कौन सा है? ए पे आप टिक लगा दें, इज ए राइट ऑप्शन। ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ए ये वाला पीएम सेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 54 है, जल जीवन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल जीवन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा? डी पे आप टिक लगा दें, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, किस शहर ने ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड, यानी कि भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड आधारित क्यों शुरू किया है? नई दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा। सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। 55 में का सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए 56 की तरफ बढ़ लेते हैं हम। 56 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मौत किस राज्य में देखी गई है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ देखी गई है? बी पे आप टिक लगाएं, कर्नाटक। कर्नाटक इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरीन फिशरीज जनगणना 2025 किस शहर में शुरू की गई थी? किस शहर में शुरू की गई थी? डी पे आप टिक लगाएं, कोच्चि। ओके। क्वेश्चन 58 है, हाल ही में विजयनगर काल में 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए? हाल ही में विजयनगर काल के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने इमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ टारगेट 2025 ऑफ टारगेट जारी की है? 4 ऑप्शन है, चारों बड़े लंबे लंबे ऑप्शन दिख रहे हैं। पढ़ते पढ़ते मर जाएगा इंसान, सही बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मर जाएगा इंसान, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है ये। डी पे आप टिक लगाते हैं, इज राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां, दक्षिण एशिया का वह पहला देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? वो ए पे आप टिक लगाएं, बांग्लादेश इज अ राइट ऑप्शन। छोटा कंट्री है पर है डेंजर। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस महानगर में स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? यार
किस में स्थित है भाई, किस में है, हिंद महासागर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 62 है, हाल ही में खबरों में रही बेटन रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। यानी कि बेटन रोग मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, डी पे आप टी लगाएं, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। क्वेश्चन 63 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सकुरामुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, चीन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ओहो, हाल ही में समाचारों में देखा गया सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, बी पे आप टी लाएं, जापान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगसीर बगवाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। मंगसीर बगवाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बी पे आप टिक लगाएं, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 65 है, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग्स मटेरियल्स किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारी उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, किसके अंतर्गत कार्य करता है। 65 का सी पे आप टिक लगाओ, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय। चलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन है हमारे, बताना है आपको। 66वां, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, लखीमपुर खीरी में प्रेजेंट है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का ये राष्ट्रीय पार्क है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ, एक चीज़ बतानी है इसमें, कौन सा गलत है, बस ये बताना है आपको। अरे यार कौन सा है गलत बताना है आपको, जल्दी से बताओ, डी पे आप टिक लगा दें। इस पार्क में हाथियों का पुनर्वास किया गया, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में स्थित लाख बेहोशी पक्षी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में स्थित लाख बेहोशी पक्षी विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो 67 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आप सी पे टिक लगा दें, 30 किलोमीटर। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 68 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थित हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय संस्थान स्थित हैं, कितने हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल भैया जी के पढ़ लो, नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश के 250 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, लगा लो, और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंस के आने वाले हैं। अब 20 क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश के पूछेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान कंप्लीट आनी चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब बताओ जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा 68 में का, सोच के बताओ एक बार, जरा सोच लो। सी पे आप टिक लगा दें, 6। ठीक है, इधर राइट ऑप्शन कौन सा है, 6। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश राज्य में भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में भिक्षावृत्ति प्रतिषेध, अब ये मत सोचना कि यार उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, क्षेत्रफल कितना है, ये कितना है, वो कितना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान देना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी पढ़े ना हो। उत्तर प्रदेश राज्य में भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। 69 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ फास्टली, बी पे आप टिक लगा दें, 1975 से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 70वां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया ग्राम विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। लोहिया ग्राम विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, सी पे आप टिक लगाएं, वर्ष 2004-05 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्किट आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वर्किट आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 71 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 72 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 1853 में। ठीक है, 73वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस शहर में स्थित है, मुरादाबाद में, बरेली में, रामपुर में या अलीगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, सी पे आप टिक लगाएं, रामपुर में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब की थी? कब की थी झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने कब की थी? 1653 ईस्वी में कब की थी? यार ये तो क्वेश्चन बड़ा मामला गड़बड़ है इस क्वेश्चन का तो भाई। मैं भाई कब की थी जल्दी बताओ। 74 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए यार, घुमा दिया इसने तो। 1653, 1613 तो सही नहीं है, यही राइट ऑप्शन है। 1613 में की थी, राइट ऑप्शन यही वाला है। क्वेश्चन 75 है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो किस में स्थित है जल्दी बताओ। फास्टली देखते हैं आज कौन कौन बता सकता है, कौन कौन आज बता सकता है जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगाओ, फरुखाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 है, बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? देवी इज ए राइट ऑप्शन होना चाहिए 76 का ए है भाई, हाँ ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 77 है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? भारत कला नगर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बी पे आप टिक लगाएं, वाराणसी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है 78वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? सुहाग नगरी, सुहाग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? द राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं, फिरोजाबाद को। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पांडवों के नगर के नाम से जाना जाता है? पांडवों का नगर, पांडवों का नगर, ए पे आप टिक लगा दें, वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अशोक के आड़ में बृहस्पति लेख से। कहाँ से प्राप्त होती है कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कुशीनगर के बारे में? डी पे आप टिक लगाएं, ऊपर सभी इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 देखो, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की किस धारा में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कौन सी धारा में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन बी पे आप टिकलाएं, धारा 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? तो 82 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 है, स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है। सी पे आप टिक लगा दें, 1986 में। चलिए, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी इज अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दें, 2000 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? टांडा ताप कहाँ पर स्थित है यार? बी पे आप टिक लगाएं, ऊंचाहार रायबरेली में। चलिए, सामान्य विज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछेगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? उसका राइट ऑप्शन है अग्नाशय से। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन विज्ञान के 15 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपसे पूछेगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जल्दी बताओ। स्फिगोमैनोमीटर, ठीक है ध्यान देना, स्फिगोमैनोमीटर इज द राइट, स्फिगोमैनोमीटर इज द राइट ऑप्शन। एक और रह गया, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 90 पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ओके, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं जल्दी बताओ। ये दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष इज द राइट ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 डेज होता है, 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? पारे को, पारा जो होता है, थर्मामीटर देखा है, उस थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है। चलिए, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर, या फिर यहाँ बढ़ाता हूँ, इसको हटाते हैं, ये है तरंगदैर्घ्य आयाम पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अच्छा ये बताओ, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। विखंडन कभी हो नहीं सकता, संलयन द्वारा होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। किस विटामिन को एंटी स्कर्विक विटामिन कहा जाता है? विटामिन सी को। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये पता है आपको। 98 क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? वो होता है बी नंबर, कैल्शियम इज ए राइट ऑप्शन। साइंस के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हाई स्कूल वाले आते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है, जिसको आप बोलते हैं स्टोमेटा। सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और गैसों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी है? जे थॉमसन ने की है, यानी कि जे थॉमसन ने की है। अब एक बार मैं आपको और बता देता हूँ मेरे दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आपको कमेंट ज़रूर करना है कि सर इस 100 क्वेश्चन में से मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन किए हैं, 85 क्वेश्चन किए हैं। पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।